Hello students, this is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. Students, today we are going to our English subjects book number 2, which is your Vistas book, and this is the supplementary book. First we have started Flamingo textbook, which is your core textbook, and from that book we have completed lesson number 1, which is the last lesson, and poem number 1, My Mother at 66. Today we are going to start your Vistas textbook, which is your supplement textbook, and from Vistas we are going to start today the lesson number 1. The name of lesson number 1 is the third level, written by Jack Finney. So let's start the chapter. Students, this is the lesson number 1 of your Vistas textbook, which name is the third level, written by Jack Finney. Before you read, have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके साथ कुछ ऐसा अनयूजुअल, अनकॉमन, ऐसा कोई अकरेंस हुआ है जिसको आपने किसी के साथ शेयर किया है एंड ही और सी इज़ नॉट रेडी टू बिलीव, वो विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं, कैसे हो सकता है। तो इस चैप्टर की, इस लेसन की स्टोरी भी ऐसी ही कुछ है, जिसके अंदर जो नरेटर हैं वो कुछ ना कुछ बताना चाहते हैं आपको, विच इज़ अनयूजुअल, अनकॉमन, जो अभी तक किसी के ध्यान में आया नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरू से शुरू करता हूँ, पहले से स्टोरी बताऊंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड Hartford railroads will swear on a stake of timetables that there are only two. अब यहाँ पर जो दिया है, अगर इस लाइन को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा, नो डाउट अबाउट दैट। मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये जो बात है, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो न्यूयॉर्क में आया हुआ है, एक रेलवे स्टेशन है, द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, एंड देर आर टू लेवल्स। वहाँ पर जो है टू लेवल्स है। टू लेवल्स में लाइक फर्स्ट लेवल में जो अभी हम 20th सेंचुरी की ट्रेन्स देखते हैं, तो फर्स्ट लेवल में वो ट्रेन्स देखने को मिलती है, और सेकंड लेवल में जो है सब अर्बन ट्रेन्स देखने को मिलती है, जो बस से काफ़ी फास्ट होती है और नॉर्मल ट्रेन्स की कंपैरिजन में स्पीड उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो आप सब अर्बन मीन्स सिटी के अंदर कहीं पर भी आपको जाना हो, आप बहुत जल्दी में हो, तो वो ट्रेन्स का यूज़ कर सकते हो। तो जो न्यूयॉर्क सिटी के प्रेसिडेंट है, यहाँ पर देखो, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल मीन्स न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सभी जगहों के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वो कसम खा के ऐसा बोल सकते हैं। क्या बोला है? विल स्वेयर ऑन अ स्टेक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देर आर ओनली टू। मीन्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में दो ही लेवल है, देर आर ओनली टू लेवल्स इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं उनके, वो सब कसम खा के बोल सकते हैं। टाइम टेबल्स जो ग्रैंड सेंट्रल्स के होते हैं, लाइक ट्रेन्स के शेड्यूल्स होते हैं, उनको सामने रख के बोल सकते हैं कि देर आर ओनली टू लेवल्स इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। क्लियर हुआ? यहाँ पर द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बात हो रही है, वेयर देर आर ओनली टू लेवल्स, देर आर ओनली टू लेवल्स। तो फर्स्ट लेवल में जो है 20th सेंचुरी की ट्रेन चलती है, और सेकंड लेवल में सब अर्बन ट्रेन चलती है, जो विच आर फास्टर देन द रिसेंट ट्रेन्स। बट आई मीन्स हु, द नरेटर। इसका नाम मैं आपको पहले से बता देता हूँ, जो बाद में आने वाला है। नरेटर जो हमारे हैं, जिनका नाम है चार्ली। क्या नाम है? चार्ली। वही ये सब बता रहे हैं। बट आई से देर आर थ्री। मैंने आपको क्या बोला था? हैव यू एवर हैड एनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस, जो आपने किसी को शेयर किया है और वो मानने को सामने वाला तैयार नहीं हो। तो यहाँ पर देख लो, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, न्यूयॉर्क सिटी के जो प्रेसिडेंट हैं, उन सब ने बोला है देर आर ओनली टू लेवल्स। और हमारे जो नरेटर हैं चार्ली, वो क्या बोल रहे हैं? बट आई से देर आर थ्री लेवल्स बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन।
मतलब वो थर्ड लेवल पे जाके आए हुए हैं। अरे भाई ये तो कैसे पॉसिबल हो सकता है, देयर आर ओनली 2 लेवल्स, वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल है, तो थर्ड लेवल पे आप कैसे पहुँचे। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप का मतलब मैं वहाँ पर जाके आया हूँ। दैट्स वाई आई एम टेलिंग दिस, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। आई टॉक टू अ साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, और ये सब कुछ उनके साथ हुआ तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं किसी के साथ शेयर करूं, ये किसी को भी बता रहा हूं तो कोई मानने को तैयार नहीं है। तो अपने एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है उनके, जिनका नाम है सैम, जो बाद में आने वाला है, सैम, सेम सेम वाला नहीं, SAM, सेम, उनके पास गए। अमंग अदर्स आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। मीन्स दिन में सपने देख रहे हो, जगते हुए सपने देख रहे हो, ऐसा उसने बोला। क्या बात कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, देयर इजंट एनी काइंड ऑफ थर्ड लेवल इन द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। पागलों जैसी बात करते हो, जीते जी मतलब बोला चलते चलते सपने देख रहे हो, नींद में तो हर कोई सपने देखता है, तुम जागते जागते भी सपने देख रहे हो, ऐसा उसने बोला। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, उसने ऐसा बोला कि तुम खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, शायद इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। अब उसकी वाइफ जो है, उनका नाम भी बता देता हूँ मैं आपको, जो चार्ली हमारे नरेटर है, उनकी वाइफ का नाम है लुइसा। क्या नाम है, लुइसा। अब उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया, तो बट ऑब्वियस है कोई भी हस्बैंड ऐसी कोई बात नहीं होती जो अपनी वाइफ से छुपाता है, तो उनकी वाइफ को भी उन्होंने बताया था। तो वह भी काफ़ी वरीड हो गई कि मैंने भी आज तक कभी थर्ड लेवल के बारे में सुना नहीं है, और ये मेरे हस्बैंड जी जो है कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं यार, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो वो भी बेचारी थोड़ा टेंशन में थी। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्ट द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। उसने ऐसा बोला, मतलब जब हस्बैंड से बात हुई तो हो सकता है कि कभी कभार क्या होता है, कोई भी इंसान, आजकल की दुनिया कैसी है, अभी का टाइम कैसा चल रहा है, हर बंदा, हर बंदी, कोई भी इंसान हो, बहुत ही अंदर से इनसिक्योर फील करता है। किसी भी इंसान की अपनी खुद की तकलीफ होती है, आप किसी को भी कोई तकलीफ शेयर करने जाओगे तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम्स फेस कर ही रहा होता है। तो आज का टाइम ऐसा होता है जिसमें सबको इनसिक्योरिटीज़ होती है, डर होता है, वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वॉर हो चुके हैं, और अभी की सिचुएशन भी आपको पता है इंडिया चाइना के बीच में क्या चल रहा है। तो प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, एवरी वन इज़ इनसिक्योर, यहाँ पर हर कोई इनसिक्योर है। तो हो सकता है कि वो रियलिटी से भागना चाहते हैं, इसलिए ऐसी बेकी बेकी बातें कर रहे कि थर्ड लेवल पे जाके आया हूँ। जोक थोड़ी है कोई थर्ड लेवल पे जाके आया हूँ, देयर आर ओनली 2 लेवल्स, वहाँ 2 ही लेवल है, थर्ड लेवल नहीं है। वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से वो ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर सॉरी, थोड़ा इसको अपने ऊपर कर देते हैं। वेल, हु डजेंट, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप, बट दे डोंट वंडर डाउन इन टू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। हमारे चार्ली भाई साहब बोल रहे हैं कि हो सकता है इन सब चीज़ों की वजह से मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन भागने भागने में कोई भी इंसान ऐसा तो है नहीं कि ऐसी बेकी बेकी बातें करेगा जिस पे कोई भी विश्वास नहीं करे। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल कौन ढूंढने जाएगा। अगर मान लो कि मैं इनसिक्योर हूँ, मुझे डर लगता है, मैं बहुत वरीड रहता हूँ, टेंशन में हूँ, तो मैं बहुत सी दूसरी चीज़ें भी है जो कर सकता हूँ। तो मुझे ज़रूरी नहीं है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में मैं थर्ड लेवल ढूंढने जाऊँगा। अगर मैं इनसिक्योर हूँ तो बहुत से ऐसे लोग हैं, एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ इनसिक्योर, सारे के सारे लोग इनसिक्योर हैं, बराबर। तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, मैं वहाँ पर जाके आया हूँ, दैट मीन्स देयर इज़ ए थर्ड लेवल, ऐसा वो बोल रहे हैं, बराबर। तो चलिए आगे देखते हैं। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, they claimed my stamp collecting for example, that's a temporary refuse from reality। temporary refuse from reality का मतलब होता है हकीकत से भागना। लाइक आप बहुत ही
बोलते टेंशन वाली लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, तो आप ऐसा कुछ करने लगते हो तो जिसकी वजह से आप हकीकत से दूर भागते हो, बोले मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी है। लाइक यहाँ पर हमारे जो नरेटर हैं चार्ली, उनकी एक हॉबी है स्टैम्प कलेक्टिंग की। वो स्टैम्प कलेक्ट करते रहते हैं। आई होप आप सबको पता ही है स्टैम्प क्या है। तो स्टैम्प कलेक्शन की उनकी हॉबी है। तो सारे फ्रेंड्स उनके ऐसा बोल रहे हैं कि थर्ड लेवल जैसी बातें कर रहे हो, तो हमको ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन की, वो भी एक बहाना है। तुम्हारी कोई ऐसी हॉबी नहीं, तुम इच्छा से या फिर अपने इंटरेस्ट की वजह से कलेक्ट नहीं करते हो, तुम हकीकत से भागना चाहते हो, टाइम निकालना चाहते हो, टाइम पास करना चाहते हो, इसलिए ये हॉबी को तुमने सिलेक्ट किया हुआ है। ऐसा सब लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। Well, maybe, but my grandfather didn't need any refuge from reality. Things were pretty nice and peaceful in his day, from all I hear, and he started my collection. It's a nice collection too. Blocks of four of practically every US issue, first day covers, and so on. President Roosevelt collected stamps too. अब सारे फ्रेंड्स ने उनको बोला मीन्स यू आर एस्केपिंग फ्रॉम द रियलिटी, तुम रियलिटी से भाग रहे हो, एंड योर हॉबी इज़ ए टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम द रियलिटी। तुम रियलिटी से हकीकत से भागना चाहते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तुम निभा नहीं पा रहे हो और लाइफ को अच्छी तरह से जी नहीं पा रहे हो, तो उस वजह से तुम स्टैम्प कलेक्शन करते। तो चार्ली भाई ने ऐसा बोला कि हो सकता है कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, आज का टाइम ऐसा है, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर मतलब उनकी एज तो काफ़ी होगी ना, तो जब वो चार्ली की एज के थे, यंग एज में थे, तो वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। तो उस टाइम पे तो कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं था, काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर हुआ करता था, शांत वातावरण हुआ करता था। तो उस टाइम पे तो किसी को कोई इनसिक्योरिटी थी नहीं, किसी को कोई डर नहीं था, टेंशन नहीं था, तो वो स्टैम्प कलेक्शन करते थे। इट डजेंट मीन कि ही इज़ रिफ्यूजिंग फ्रॉम द रियलिटी, वो रियलिटी से भाग रहे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो उनकी भी हॉबी थी। इवन वो एक चीज़ और बताते हैं कि यहाँ पर ये जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे स्टैम्प कलेक्शन के टाइप से, उसमें एक जो दिया हुआ है फर्स्ट डे कवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जब भी स्टैम्प इश्यू किया जाता है, जब भी स्टैम्प इश्यू किया, मान लो कि गवर्नमेंट इश्यू कर रही है, बराबर, कोई भी अगर कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर वो स्टैम्प को इश्यू कर रही है, तो इश्यू करने के टाइम पे क्या करते हैं, फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जब भी वो इश्यू किया जाता है, तो जो इश्यूअर होता है वो क्या करता है, एक ब्लैंक पेपर में, ब्लैंक एनवलप में वो स्टैम्प को इंसर्ट करके और खुद के ही एड्रेस पे अपने आप को पोस्ट कर देता है। अगर उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी हो, तो उसके पास क्या होगा, जिस डेट में वो इश्यू हुआ है उस डेट के साथ वो स्टोर हो जाता है। उसको बोलते हैं फर्स्ट डे कवर। फर्स्ट डे कवर का मीनिंग समझ गए ना। फर्स्ट डे कवर का मतलब होता है जब भी शेयर नहीं बोल सकता हूँ, अकाउंट्स बीच में आ रहा है, जब भी हम स्टैम्प को इश्यू करते हैं, तो स्टैम्प इश्यू होता है उस टाइम पर उसकी डेट मतलब कब इश्यू हुआ है, बराबर। तो नया अगर स्टैम्प इश्यू हो रहा है तो वो क्या करेंगे, ब्लैंक एनवलप में एक ब्लैंक पेपर इंसर्ट करके अपने आप को ही वो स्टैम्प जो है पोस्ट कर देते हैं, ताकि उनके पास उसका स्टोरेज रह सके, वो अपने आप को स्टोर कर सके उसको, बराबर। तो इस तरीके से जो स्टैम्प कलेक्टिंग की जिसकी हॉबी है वो इस तरह से करते रहते हैं। तो उनके ग्रैंडफादर जो थे उनकी भी एक हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। वैसे ही उन्होंने बोला प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू। तो जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पर, रूजवेल्ट, वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते। आज के टाइम में काफ़ी लोगों की अजीब व गरीब हॉबीज़ होती है। इट डजेंट मीन कि वो भागना चाहते हैं, लेकिन उनकी चॉइस है, उनकी हॉबी है, उनको अच्छा लगता है ये सब करना। तो वो बोल रहे हैं कि अकेला मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे ग्रैंडफादर काफ़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर में उन्होंने अपनी लाइफ निकाली है, वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते थे। प्रेसिडेंट जो पूरे कंट्री के प्रेसिडेंट है, उनको किस बात का टेंशन होगा, किस बात का डर होगा, तो वो भी स्टैम्प कलेक्शन करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पागलों वाली हरकतें करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चार्ली भाई मानने को तैयार ही नहीं। एनीवे, हियर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। अब जो है एक्चुअली में वो थर्ड लेवल पे कैसे पहुँचे, उनके साथ क्या हुआ था, वो सारी बातें बताना शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं हम क्या होता है। वन नाइट लास्ट समर आई वर्कड लेट एट द ऑफिस। आप समझ गए होंगे, लेट नाइट तक उन्होंने ऑफिस में काम किया। आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, सो आई डिसाइडेड टू टेक द सब वे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस।
बस में जाएंगे तो उनको टाइम लगेगा, इसलिए वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुँचे और ट्रेन्स की बजाय सेकेंड लेवल पे जाकर उन्होंने सोचा कि सब अर्बन ट्रेन्स जो है उसमें मैं चला जाता हूँ और मुझे फटाफट मेरे घर पहुँचना है, बराबर। इसलिए उन्होंने क्या, सबवे, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में जाकर सबवे के थ्रू घर जाना सही लगा उनको। तो आगे देखते हैं क्या है। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब उनके साथ जो हुआ है उनको नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों होना चाहिए था। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय नेम्ड चार्ली, नाम तो बता चुका हूँ मैं आपको पहले से। 31 years old and I was wearing a tan gabardine सूट। जो सूट देखो आपको इमेज में दिख रहा होगा क्लियरली, हाँ ये देख सकते हो, इसको बोलते हैं गैबार्डाइन सूट। ये सूट उन्होंने पहन के रखा है और ऊपर सर पे हैट लगी हुई है जिसके बारे में आगे बताने वाले हैं। गैबार्डाइन सूट एंड ए स्ट्रो हैट विथ अ फैंसी बैंड, वो भी आपको मैंने कैप बताई थी, हैट बताई थी। तो उन्होंने बोला कि मैं 31 years का ऑर्डिनरी मैन हूँ और मैंने इस टाइप के कपड़े पहन के रखे हुए हैं, तो मेरे साथ ये सब क्यों होना चाहिए। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी एंड आई वॉजंट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। उन्होंने बोला उस दिन मैं ऐसा कुछ स्पेशल, ऐसा अजीबोगरीब लग नहीं रहा था, सब लोग मेरी तरह ही लग रहे थे, मतलब सब नॉर्मल लग रहे थे और मैं थोड़ा जल्दी में था क्योंकि मुझे मेरी वाइफ लुइजा से मिलना था, काफ़ी लेट हो चुका था मैं। आई टर्नड इन टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फ्रॉम वंडरबिट एवेन्यू, ये एक प्लेस का नाम है, अजीबोगरीब नेम होंगे क्योंकि इंडिया का प्लेस नहीं है इसके लिए। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और ये जो है वेंडर बिल्ट एवेन्यू, देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आप कभी नेट पे सर्च करोगे तो काफ़ी वाइड एंड स्प्रेड है, काफ़ी फैला हुआ है। उसके एंट्री एंड एग्जिट इतने सारे हैं कि इंसान अगर अंदर घुस गया तो उसको पूरा दिन लग सकता है बाहर निकलने में, अगर अनफेमिलियर होगा तो, बराबर काफ़ी बड़ा है। तो जहाँ पे भी लोग काम करते हैं तो कहीं से भी एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, वो काफ़ी बड़ा और फैला हुआ है, डेवलप्ड है। तो उन्होंने बोला कि चलो, मैं वंडरबिल्ट एवेन्यू से उन्होंने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एंट्री ली और फर्स्ट लेवल पे पहुंच गए। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, अभी के टाइम पे जो ट्रेन्स होती है आप रेलवे स्टेशन पे देखते हो वैसे ही फर्स्ट लेवल पे दिखी उनको। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम डक्ट इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। अब उन्होंने सोचा कि मुझे ट्रेन से जाना नहीं, मुझे कहाँ से जाना है, सब अर्बन ट्रेन से जाना है। सब अर्बन ट्रेन जो फास्टर दैन द, वो काफ़ी फास्ट होती है बस से। इन्होंने सोचा कि जल्दी जल्दी घर पहुँच जाऊँगा एंड गॉट लॉस्ट। जैसे ही वो सेकंड लेवल पे जा रहे थे, सेकंड लेवल में जाने के रास्ते में जब सेकंड लेवल पे पहुंचने वाले थे उस टाइम पर वो एकदम से गायब हो गए, मतलब रास्ता भटक गए, रास्ता भूल गए कि कहाँ जाना है, क्या करूँ। देखते हैं क्या हुआ था उनके साथ। दैट्स इजी टू डू, आई हैव बीन इन एंड आउट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन 100 of times, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इन टू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स। वो बोलते कि मैं लगभग सैकड़ों बार 100 times मैं सेंट्रल स्टेशन से जा चुका हूँ, उससे मेरा ट्रैवलिंग होता रहता है, लेकिन मैं जब भी एंट्री कहीं से लेता हूँ एग्जिट कहीं और से हो जाता है। मतलब इतने सारे स्टेयरकेसेस एंड कॉरिडोर्स है कि इंसान हमेशा भूल जाता है, एंट्री जहाँ से लेता है वो कभी भी वहाँ से दूसरी टाइम पे एंट्री नहीं ले सकता है। मतलब एंट्री एग्जिट इतने सारे हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आगे देखते हैं। वंस आई गॉट इन टू ए टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग, माइल का मतलब पता है ना, 1.6 km, 1.6 किलोमीटर। तो एक टनल में जाते हैं। केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। एक बार उनके साथ क्या हुआ था, एक टनल में घुस गए थे जहाँ से उनको रास्ता मिल नहीं रहा था, तो वहाँ से चलते 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 जहाँ जहाँ उनको निकलना था वहाँ से नहीं निकले, लेकिन एक दूसरी जगह थी जो रूजवेल्ट होटल, वहाँ से वो निकले। Another time I came up in an office building on 46th Street 3 blocks away। और एक बार उनके साथ क्या हुआ था, निकलना उनको कहीं और से था और वो एक 46th स्ट्रीट करके प्लेस है, वहाँ 3 ब्लॉक आगे जाकर वो बाहर निकले। Sometimes I think Grand Central Station is growing like a tree
पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स। जैसे एक बड़ा सा पेड़ होता है तो उसकी जो रूट्स होती है किस तरह से ग्रो करती है, धीरे धीरे करके ग्रो करती रहती है, और जैसे ट्री का ग्रो होता है वैसे ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है काफ़ी डेवलप कर रहा है, धीरे धीरे करके उसका डेवलपमेंट हो रहा है। तो इतना डेवलप हो गया कि इतने सारे कॉरिडोर्स, इतने सारे स्टेयरकेसेस, बराबर, इतना सब कुछ वहाँ पर है कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से वो घुसा था और कहाँ से उसको निकलना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं स्टोरी में क्या है। तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, अभी तक की स्टोरी में क्या था, अभी तक की स्टोरी में ऐसा था कि जितने भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अथॉरिटीज़ हैं, प्रेसिडेंट्स, बहुत सारे नाम थे उसमें, सिंपल भाषा में बताता हूँ। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की जितनी भी अथॉरिटीज़ है सब लोग ऐसा बोलते हैं देयर आर ओनली 2 लेवल्स, लेकिन हमारे जो चार्ली भाई है वो ऐसा बोलते हैं देयर आर थर्ड लेवल भी है वहाँ पर। वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके इस बात को डिस्कस करता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स जो होते हैं उसको पागल बोलते हैं, बोले इस तरीके से नहीं होता है। तो आज के टाइम में जो चीज़ें हो रही है, जो इनसिक्योरिटीज़ है, वॉर है, फियर है, बराबर, इन सब चीज़ों से भागना चाहता है, रियलिटी से भागना चाहता है, तो कोई भी मानने को बिलीव नहीं होता। तो उसका फ्रेंड जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो भी उसको वैकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट ऐसा बोलता है कि जागते हुए सपने देखता है, ऐसी बातें करता है उसके साथ। उसकी वाइफ भी काफ़ी वरीड होती है। फिर उसकी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी को लेके काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होता है, बराबर। उसके बाद में चार्ली भाई बताते हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ, बराबर। तो जाने के टाइम पे वो लेट नाइट काम कर रहे होते हैं, लेट नाइट काम करने के चक्कर में उनको जल्दी पहुंचना होता है, तो सब अर्बन ट्रेन्स को सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए उनको सेकंड लेवल पे पहुंचना होता है। तो फिर वो बताते कि आई एम 31 ईयर्स ओल्ड, ऑर्डिनरी मैन, और मैंने सिंपल कपड़े पहन के रखे, आई एम वेयरिंग सिंपल क्लोथ्स जस्ट लाइक अदर पर्सनस। तो मेरे साथ ही ये सब क्यों हुआ। तो बाद बाद में वो बताते हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री, एक पेड़ की तरह उसका डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी ह्यूज डेवलपमेंट हो चुका है। तो किसी का भी एंट्रेंस एग्जिट कभी एकदम एक्यूरेट नहीं होता है, इंसान निकलना कहीं और से चाहता है, निकलता कहीं और से। तो इस तरीके से उनके साथ हुआ है अभी तक। तो चलिए देखते हैं आगे वो कहाँ पर पहुँचे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूँ, चलेगा, हाँ। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now, on its way to Times Square, and maybe another to Central Park, and maybe because of so many people through the years, Grand Central has been an exit, a way of escape. Maybe that's how the tunnel I got into, but I never told my psychiatrist friend about that idea. अब यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक टनल है जो काफ़ी लंबी है, और उस टनल के अंदर, वो टनल जो है या तो टाइम स्क्वायर एक प्लेस है या सेंट्रल पार्क, वहाँ जाके निकलती है। और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब दुनियादारी से, अभी के टाइम से, अपनी लाइफ से काफ़ी थक चुके हैं। तो वहाँ पर वो लोग घूमते फिरते रहते हैं ताकि वो वहाँ से एस्केप ले सके, किसी से थोड़े टाइम के लिए दूरी बना के रखे सके ताकि उनको थोड़ी शांति मिले। तो इस बारे में कभी भी उसने अपने फ्रेंड, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड जो सेम हैं, उनको बताया नहीं है कि देयर इज़ अ लॉन्ग टनल। तो देखते हैं टनल से वो कहाँ पहुँचते हैं। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट। अब वो उनको सेकेंड लेवल पे जाना था, टू टेक सब अर्बन ट्रेन्स टू गेट हिज होम वेरी फास्ट, घर पे जल्दी पहुंचना था। सेकेंड लेवल पे जा रहे थे, सेकेंड लेवल पे जाते जाते वो रास्ता भटक गए। तो द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगेन एंगलिंग लेफ्ट, वहाँ से वो लेफ्ट टर्न हुआ कॉरिडोर, स्लेंटिंग डाउनवर्ड, एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। उनको लगा कि मैं कहीं गलत जगह पर पहुँच गया हूँ। But I kept on walking. All I could hear was the empty sound of my own footsteps, and I didn't pass a soul. रास्ता भटकने के बाद वो चलते गए, चलते गए, चलते गए, और एक टाइम तो ऐसा आया कि इतना दूर पहुंच गया कि उसको खुद के जो फुट स्टेप्स है, खुद के पाँव की आवाज़, चलने की आवाज़, सिर्फ वही सुनाई दे रही थी, और उसको कोई भी इंसान वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। Then I heard that sort of hollow roar. I heard that means open space and people talking. The tunnel turned sharp left.
I went down a short flight of stairs, came out on the third level at Grand Central Station. चलते 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 काफ़ी दूर गए तो बाद में उसको थोड़ा सा हजल बजल जो लोगों की आवाज़ होती है क्राउड का वो सुनाई देने लगा। तो उसको लगा कि नहीं नहीं आगे जाना चाहिए, वहाँ पर लोग हैं तो हो सकता है मैं कहीं ना कहीं से बाहर निकलूँगा। तो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर उसको काफ़ी लोग दिखाई दिए। वहाँ ओपन स्पेस भी था, पीपल टॉकिंग, लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो उनको लगा कि हो सकता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए, मतलब थर्ड लेवल के बारे में बता रहे तो अपने को डिस्कशन में यही बताएंगे कि थर्ड लेवल पे पहुंच गए थे। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट इट वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, और उनको लगा कि मैं शायद सेकेंड लेवल पे ही हूँ अभी। बट आई सो द रूम वॉज स्मॉलर, देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, ट्रेन गेट्स एंड द इंफॉर्मेशन बोथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग एंड द मैन इन द बूथ। देखते हैं आगे। अभी वो क्या बोल रहे हैं कि मैंने सोचा कि मैं सेकंड लेवल पे पहुंच गया हूँ, लेकिन वहाँ के जब उन्होंने वहाँ का जो सिचुएशन सरकमटेंस देखा वहाँ का, तो वहाँ पे उनको क्या दिखाई दे रहा था कि यहाँ के रूम काफ़ी छोटे हैं, टिकट विंडो बहुत कम है, इन्फॉर्मेशन बूथ जो है वुडन लकड़े का बना हुआ है। तो अभी की 20th सेंचुरी का तो काफ़ी क्रिएटिव होता है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो लेकिन उनको काफ़ी अनयूजुअल लगी चीज़ें, बोले ये सब चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं है। देखते हैं आगे क्या देखा उन्होंने। And the man in the booth wore a green eyeshade and long black sleeve protectors. The lights were dim, sort of flickering. I saw why they were open flame gas lights. और वहाँ देखा कि जो मैन था आई सेट्स उसने पहन के रखे थे, ग्रीन आई सेट थे उसके, और ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स उसने पहन के रखे थे। लाइट्स व डिम, जो लाइट लगी हुई थी काफ़ी डिम लाइट थी, वो डिम लाइट थोड़ी फ्लिकरिंग हो रही थी, मतलब बोलते हैं ना बंद चालू वैसा हो रहा था। बाद में उसको लगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, पर एक्चुअली में वो बल्ब या ट्यूबलाइट नहीं थी, दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट। खुली फ्लेम गैस लाइट को अगर रखते नहीं हवा की वजह से वो फ्लिकरिंग होता रहता है, तो वैसा हो रहा था। आज के ज़माने में वैसा देखने को मिलता नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या है। देर वर ब्रास स्पिटून्स ऑन द फ्लोर। स्पिटून्स का मतलब होता है वेर यू कैन स्पिट। आज के ज़माने में अपने इंडिया में तो कैसे कैसे लोग हैं, चालू व्हीकल पे कहीं पे भी वो स्पिट कर देते, थूक देते हैं। तो वहाँ पर स्पिटून्स रखे हुए थे फ्लोर पे, जहाँ वेयर पीपल कैन स्पिट देयर। And across the station, a glint of light caught my eye. A man was pulling a gold watch from his vest pocket. वेस्ट पॉकेट मतलब जो बनियान चेस्ट के पास पॉकेट होता है, पुराने टाइम पे आप लोग देखोगे तो जो बनियान पहनते थे उसके चेस्ट पे और टमी के बीच में एक वेस्ट पॉकेट हुआ करता था। तो वहाँ से उसने गोल्डन वॉच निकाली, गोल्ड वॉच निकाली। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, ग्लेंस्ड एट हिज वॉच एंड फ्राउंड। उसने टाइम देखा और एकदम से गुस्से से देखने लगा। ही वॉर अ डर्बी हेट पहन के रखी थी। अ ब्लैक 4 बटन सूट, जिस सूट के अंदर 4 बटन होते हैं ऐसा सूट पहन के रखा था। विथ टाइनी लेपल्स, छोटे छोटे लेपल्स, मतलब वो लाइक पॉकेट में होते हैं ना, तो वैसे वो टाइनी लेपल्स, छोटे छोटे लेपल्स थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मस्टास। हैंडल बार मतलब नीचे की तरफ बड़ी बड़ी मूछें थी, जो कभी आज के ज़माने में देखने को नहीं मिलती। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सो दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1890 समथिंग। और बाद में उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब लोग जो 1890 के टाइम से जैसे लोग दिखते थे वैसे दिख रहे हैं। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बर्न्स, फैंसी मस्टास इन माई लाइफ। तो अगर आप अभी तो बीएड का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन नॉर्मली उस टाइप की बीएड जो उन्होंने कभी देखी नहीं, साइड बंस मतलब जो अपनी कलम होती है लाइक चिक्स के ऊपर नहीं वो कलम सेट करवाते हैं उसको साइड बंस बोलते हैं। फैंसी मस्टास और अलग अलग टाइप की मस्टासेस जो उन्होंने कभी देखी नहीं, ऐसी मस्टास उनको देखने को मिली। अ वुमन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट। और एक वुमन दिखाई दी। शी वॉर अ ड्रेस विथ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ her high buttoned shoes back of her out of the tracks. I caught a glimpse of locomotive, a very small courier and eaves locomotive with a funnel shaped stake.
यहाँ पर जो लेडी दिखाई दी थी वो 1890 के टाइम पे, और उन्होंने किस टाइप के कपड़े, स्कर्ट पहन के रखा था एंड लेग ऑफ मटन स्लीव्स का मतलब होता है काफ़ी टाइट कपड़े थे वो। और इतने में उनका ध्यान भटका, ये चार्ली भाई ने क्या देखा वहाँ पर, अ कॉट अ ग्लिम्स ऑफ लोकोमोटिव। लोकोमोटिव का मतलब होता है जो पुरानी ट्रेन्स होती है उनका जो एक इंजन है उसको लोकोमोटिव बोला जाता है। और वो कौन सी कंपनी का था, कोरियन एंड ईव्स लोकोमोटिव विथ अ फनल सेप्ट स्टेक एंड देन आई न्यू। बाद में उनको ऐसा पता चला कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है और मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ। तो देखते हैं आगे वो क्या बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी जो आपको मैंने बताया है वो जो चार्ली भाई है हमारे 3rd लेवल पे पहुंच चुके हैं, और उनको सारी जो अनयूजुअल अनकॉमन चीज़ें लग रही है, वहाँ के लोग थोड़े अजीबोगरीब है, उनका जो अपीरियंस है, किसी की साइड बंस मतलब कलमें अजीब टाइप की है, किसी की मस्टास अजीब है, किसी ने अलग अलग टाइप के कपड़े पहन के रखे हैं, वॉच भी गोल्डन टाइप की वॉचेस निकालता है, लेडी ने लेग ऑफ मटन स्लीव्स कपड़े पहन के रखे हैं, स्कर्ट पहन के रखी है टाइट, बराबर। और लोकोमोटिव जो काफ़ी पुराना इंजन माना जाता है ट्रेन का, वो इंजन उनको दिखाई दिया तो उनको लगा कि ये सब चीज़ें तो यार आज के ज़माने में मैंने कभी देखी नहीं है। तो स्टूडेंट से काम करते हैं, इस स्टोरी को हम यहीं तक रखते हैं। वी शैल कंटिन्यू फ्रॉम दिस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टोरी को अच्छे से पढ़िए, जितना मैंने आपको बताया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ वर्ड्स आपको समझ में नहीं आ रहे देन यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट में आप इमेजेस सर्च करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देने लगेगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेम।